The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 दिसंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि जो बोझ लगता था उसे हमने अवसर में बदला। यही वजह है कि 21वीं सदी में गुजरात ने नई ऊंचाइयों को पार किया। देखिए, गुजरात बाय लाख गुजरात की छवि ये रही है कि हम एक ट्रेडर स्टेट थे और ट्रेडर स्टेट के नाते हम लोग क्या करते थे, एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे और बीच में मलाई निकाल लेते थे। यही था, व्यापारी लोग क्या करेगा। उसमें से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आज गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट बना। और इस 21वीं सदी के पहले दशक में गुजरात ने जो प्रगति की ऊंचाइयों को पार किया है, अगर कोई गुजरात को एक सैंपल के रूप में देखें तो उसको विश्वास हो जाएगा, अगर गुजरात में हो सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है और हमारा देश महान बन सकता है। क्योंकि हम वही लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम एक ही प्रकार के लोग हैं। वही कानून है, वही व्यवस्थाएं हैं। तरक्की हो सकती है और प्रगति कर सकते हैं, ये गुजरात ने उदाहरण दिया है। एक समय था हमारा 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा। उस समुद्री किनारे को हम बोझ मानते थे। हम मानते थे, अरे भाई यहां क्या होगा, ये पानी, ये खारा पानी, नमकीन सब पानी, पीने के लिए पानी नहीं, क्या गांव छोड़ छोड़ करके, कच्छ और सौराष्ट्र के लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले जाते थे। गांव के गांव खाली होते थे। हमने उसे बोझ माना था। मित्रों, हमने आज उस समुंदर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कभी जो बोझ लगता था उसको हमने अवसर में पलटा और 1600 किलोमीटर के समुद्री किनारे पर 40 से अधिक बंदर, एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है और पूरे हिंदुस्तान का टोटल जो कार्गो है, प्राइवेट कार्गो, उसका 85% कार्गो हैंडलिंग गुजरात के समुद्री किनारे पर होता है। कच्छ 2001 में भयानक भूकंप आया। ऐसा लगता था कि अब गुजरात खत्म हो जाएगा और वो भीषण भूकंप था। 13,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लाखों मकान ध्वस्त हो गए थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, स्कूल कॉलेज कुछ अस्पताल तक नहीं बचे थे। ईश्वर ऐसा रूठा था कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रकार से गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था और आज सारा देश मानता रहा गुजरात खड़ा नहीं होगा। मित्रों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देश को भी भूकंप जैसी आपदा के बाद बाहर निकलना है तो 7 ईयर लग जाते हैं, मिनिमम 7 ईयर। मित्रों, गुजरात 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया। एक समय था जब कच्छ का ग्रोथ नेगेटिव था, इवन पॉपुलेशन भी, लोग बाहर चले जाते थे, जनसंख्या कम होती जा रही थी। आज
कच्छ जो 2001 में मौत की चादर ओढ़ के सोया था, वो आज हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। इन 10 साल में कच्छ के अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस में, मुंद्रा के आसपास 20 किलोमीटर रेडियस में 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन काम शुरू हो चुका है ना, बिजली पैदा होना शुरू हो गया विद इन 20 किलोमीटर रेडियस में। हिंदुस्तान के कई राज्य होंगे कि पूरे राज्य के पास 8000 मेगावाट बिजली नहीं है। यहां 20 किलोमीटर के रेडियस में 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। अंजार के पास 15 किलोमीटर रेडियस में स्टील पाइप का उत्पादन होता है और दुनिया की सबसे ज्यादा स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग इस 15 किलोमीटर रेडियस में अंजार में होता है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, माइंस और मिनरल्स हमारे पास नहीं है, आयरन और हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं। हमारे पास डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर 10 में से 9 डायमंड हमारे यहां तैयार होते हैं। दुनिया की कोई नट नटी ऐसी नहीं होगी जिसके शरीर पर डायमंड हो और मेरे गुजराती का हाथ न लगा। ईश्वर ने हमें नहीं दिया, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद भी गुजरात अकेला राज्य हिंदुस्तान में ऐसा है जो वहां 24/7 हम बिजली घर घर पहुंचाते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं। बिना कभी 5 मिनट भी बिजली चली जाए ना तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि मोदी के राज में आज 5 मिनट अंधेरा हो गया। हिंदुस्तान के और राज्य ऐसे हैं कि जहां बिजली आए तो खबर बनती है कि पिछली मंगल को आई थी। मित्रों, विकास का पैमाना में इतना बड़ा फर्क है। फार्मास्यूटिकल दुनिया में हम करीब 45% उत्पादन गुजरात में होता है दवाइयों का। दुनिया के हर देश में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम केमिकल की दुनिया में थे। आप लोगों को कभी दहेज जाने का अवसर मिले, हिंदुस्तान का एकमात्र लिक्विड केमिकल का हमारा पोर्ट है हमारे पास, और एक नया SIR जहां बना है हमारा दहेज में, शंघाई की बराबरी कर रहा है। उसकी तुलना होती है शंघाई जैसे दहेज के केमिकल पोर्ट की हमारे, और SIR वहां बन रहा है। तो हमारी गुजरात की पहचान ज्यादातर केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की दुनिया में थी। अब उसमें से हम इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं, और जब नैनो यहां आई तो दुनिया को पहली बार पता चला कि गुजरात नाम की भी कोई जगह है, वरना कोई जानता नहीं था। और मित्रों, नैनो तो अभी अभी आई है, और परिणाम ये हुआ है कि शायद जितनी नॉन कंपनी के नेम है गाड़ियों के, वो सारी की सारी गुजरात में आ रही है। आने वाले दिनों में हम 5 मिलियन कार बनाएंगे गुजरात में, 5 मिलियन कार। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमी किस प्रकार से काम करती है, किस तेजी से हम लोग आगे बढ़ते होंगे। औद्योगिक विकास के अंदर हम एक क्षेत्र में और पदार्पण किया है। पूरा विश्व
ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा कर रहा है। दुनिया में 4 सरकारें ऐसी है जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है और सरकार उस हिसाब से काम करती है। पूरे विश्व में 4, उस 4 में एक सरकार है गुजरात की सरकार। हमारा अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट उस पर बल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है तो मानव जीवन की भी रक्षा होनी चाहिए और दोनों का मेल होना चाहिए। और उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है सोलर एनर्जी का। मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज गुजरात दुनिया का सोलर कैपिटल बन गया है। वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलर एनर्जी। आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारा रुतबा रहने वाला है और भविष्य में हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए हम पॉलिसी ला रहे हैं। जो भी मकान बनाएगा उसके छत पे सोलर सिस्टम होगी। सरकार उसके साथ बिजली खरीदने के लिए तय करेगी, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से पेट्रोलियम के दाम और कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, कितना भी संकट क्यों ना आए, गुजरात इस संकट से बच जाएगा। और एनर्जी के बिना विकास रुक जाएगा। जहां भी ये संकट होगा विकास रुक जाएगा। इसलिए हमने उसके लिए काफी सोच करके हमने काम किया है। हम बायोफ्यूल में बहुत काम कर रहे हैं देखो। और मित्रों, बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं तो एक दिन वैसा आएगा, आज हम खाड़ी के तेल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा झाड़ी के तेल से हमारा काम चल जाएगा। बायोफ्यूल होगा, खेत में फ्यूल पैदा होगा। हम उस दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं और एक मंत्र लेकर के चल रहे हैं कि अब खाड़ी का तेल नहीं, झाड़ी का तेल चाहिए। उसकी उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इस स्थिति बनने वाली है। मित्रों, गुजरात एक जमाना ऐसा था कि यहां 4000 गांव ऐसे थे कि जहां फरवरी महीने के बाद 8 महीने तक करीब 6 महीने तक करीब टैंकर से पानी जाता था। जब तक टैंकर गांव में नहीं आता था, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था। ये हालत गुजरात की इस 21वीं सदी में 2001-2 में थी। हमने नर्मदा योजना पाइपलाइन से पीने का पानी गांव में पहुंचाने की योजना बनाई और 1400 किलोमीटर पाइपलाइन हमने 700 डेज में लगा दी। 700 दिवस में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।